जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 विज्ञान, जिसका नाम है पाठ 2। और पाठ 2 में आज हम लोग करेंगे जल। आप सभी ने पाठ को पढ़ा होगा। हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा है संघनन, तीसरा है वाष्पन के बाद संघनन और चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पन के बाद संघनन। ऑप्शन गा सही होगा। ठीक है, इसमें टिक लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, यानी जब बाढ़ आता है तो इनमें से क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि जाल माल की क्षति, तो ये तो होती है जब बाढ़ आता है तो बहुत पशु डूब जाते हैं, बहुत पेड़ पौधों की क्षति होती है, कई लोग भी इसमें डूब जाते हैं। मिट्टी का अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है कटाव। जब बाढ़ आती है तो नदियों के किनारे बहुत सारे मिट्टी का कटाव होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बीमारियों का कम होना, ये गलत है कि बीमारियां कम थोड़ी ना होती। जब बाढ़ आती है तब तो बीमारियां और अधिक बढ़ जाती है। लोगों में हैजा की समस्याएं, दूषित जल हो जाता है, चारों ओर महामारी जी फैल जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी कि बीमारियां कम हो जाती है, बीमारियां और अधिक बढ़ जाती है। पेयजल का दूषित होना, तो ये बात तो सही है कि बीमारियां जब बाढ़ आती है तो पेयजल दूषित हो जाती है, यानी पीने का जल दूषित हो जाता है। पेयजल यानी पीने का जल। ठीक है, तो आप लोग इसे टिक मार्क्स कर लीजिए। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि जल निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं जल को वाष्प में परिवर्तित करने का? इसका सही उत्तर आप लोग लिखिएगा वाष्पन। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है वमिया वाष्पन, वाष्पन। ठीक है, देखिए ऐसे लिखना है वाष्पन, वाष्पन कहते हैं। कुओं में जल की आपूर्ति किससे होती है? कुओं में जल की आपूर्ति, तो कुओं में जल की आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। कोई लोग बोलते हैं कि सोया फूट गया है ना, कि इसमें कुआं में ज़्यादा सोवा है, तो वो सोवा ना होकर बल्कि भूमिगत जल के द्वारा होता है। कई जगह उसे सोवा भी बोलते हैं कि कुआं में ज़्यादा सोवा है तो इसीलिए ज़्यादा पानी रहता है। और कई कुओं में सोवा नहीं होता, जो सोवा होता है वही होता है भूमिगत जल। गा दे रखा है कि पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को क्या कहलाती है। तो पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे आप लोग आराम से लिख लीजिए किताब में और कॉपी पे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। तो आगे में हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें हमें बनाना है। पहला दे रखा है कि ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिनमें एक बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आगे प्रश्न है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ऐसे क्रियाकलाप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सिंचाई है ना, सिंचाई, गृह निर्माण इत्यादि कार्यों में एक बाल्टी से अधिक जल की आवश्यकता होती है। जो प्रश्न संख्या 4 है कि हमें जल चक्र का चित्र बनाना है। तो आप लोग किताब में देखिएगा कि जल चक्र का चित्र बनाया हुआ कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से जल का जो भाप बन के ऊपर जाती है, फिर वह भाप ठंडा होकर बादल बनता है, और बादल बन के फिर से वह ठंडा होते होते फिर से जल की बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से जल बन जाता है, गिरने लगता है। तो इस प्रकार एक जल चक्र का चित्र आपको बना लेना है। प्रश्न संख्या 7 है कि बादल कैसे बनते हैं, हमें बतलाना है। तो इसमें लिखेंगे कि जल गर्म होते होते भाप, यहाँ पे आप नहीं होगा, यह आप नहीं है, यहाँ पे भाप लिखिएगा। क्या लिखिएगा? भाप। भा में कर भाप कि जल गर्म होते होते भाप में परिवर्तित हो जाती है, और यह भाप धीरे धीरे ऊपर उठती है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जनकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। या जनकणिका कहते हैं जो वायु में देखते हैं, जो हमें वायु के रूप में, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि एक जल
की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और आप इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों? देखिए होता क्या है कि जब जल की ठंडी बोतल जल की बोतल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संगठित हो जाते हैं। जैसे आप बोतल फ्रिज में रखे हुए हैं, यह है फ्रिज, ठीक है। फ्रिज में आप लोग बोतल रखे हुए हैं, मान लो यह फ्रिज है और इसमें एक बोतल रखे हुए हैं। तो जो फ्रिज का तापमान है वो बाहर के तापमान से तो कम होगा, ठीक है, तभी तो बोतल का पानी ठंडा रहता है। अब जब फ्रिज से आप निकाल दोगे तो क्या होगा, यह जो तापमान है यहाँ पे इसके साइड साइड में जल बूंदों के रूप में यह चिपक जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल की बोतल की बाहरी सतह हवा को ठंडा कर देती है। यहाँ से अपने चारों ओर ये ठंडा रहेगा, तो यहाँ पे जो भाप होगा वो ठंडा होकर इसके जलवाष्प के बूंदों में यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या, अच्छा 5 और 6 छूट गया था ना, 5 और 6 यहाँ पे बना हुआ है, 5 और 6 करवा दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि सूखा क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा या सुखाड़ कहते हैं। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो जल है वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। जब वायुमंडल गर्म हो जाता है, जब वायुमंडल गर्म हो जाता है तो जितना भी जल है जमीन में, जितने भी तालाब हैं, झरने आदि हैं, उन सभी का जल भाप बन के ऊपर उड़ गया। अब नीचे में तो कोई जल नहीं बचा, तो नीचे में क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। और यही सूखा की स्थिति को हम लोग सूखा या सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा या सुखाड़ कहते हैं। और सूखा या सुखाड़ में क्या होता है, सूखा या सुखाड़ में चारों तरफ एकदम लगता है कि कुछ है ही नहीं, खाने का चारा भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न दे रखा है कि चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए लोग उसमें फूंक मारते हैं जिससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। इसमें लिखेंगे कि चश्मे को साफ करने के लिए लोग उसमें फूंक मारते हैं जिससे लोगों के मुंह से भाप निकलती है और वह भाप चश्मे के ऊपर है ना, चश्मे के ऊपर एक परत जमा लेती है और वह भाप वातावरण के संपर्क में आकर छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। चूंकि मुंह का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए भाप जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। यह एक चश्मा है। जब आप फूंक मारते हो इसमें तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है और गर्म हवा यहाँ से जो भाप बनकर चिपक जाती है। जो आपके मुंह का तापमान है, मुंह के अंदर का भाप का है, वो बाहर के हवा तापमान से अधिक होता है। जब यहाँ से निकलोगे तो यह अपने इस तापमान में आने के लिए से जल वाष्प की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, क्योंकि 7 और 8 हमने कर लिया है। प्रश्न संख्या 9 है कि जल बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान उपाय को कर सकते हैं, लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों कि जल ही जीवन है, ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। विवेकपूर्ण उपयोग क्या होगा? विवेकपूर्ण उपयोग का तात्पर्य है कि हमें जल की जितनी आवश्यकता है उतनी ही हम जल लें। मान लीजिए कि हम जल 1 बाल्टी पानी में ही नहा ले रहे हैं, 1 बाल्टी पानी में ही हमारा नहाना हो जा रहा है, तो हम 1 बाल्टी पानी में आराम से नहा लेंगे। अब कोई 4 बाल्टी पानी से नहाए तो वो क्या हुआ, जल का दुष्प्रयोग हो गया कि वो नहा तो सकता है 1 ही बाल्टी में, लेकिन वो 4 बाल्टी पानी से उड़ेल दे रहा है, ठीक है, तो उसका दुष्प्रयोग हो गया। विवेकपूर्ण उपयोग करना है। मान लीजिए आपको जल पीना है और आपके प्यास 1 गिलास में बुझ सकती है, लेकिन आप क्या करते हो कि 1 लोटा जल आराम से ले लिए हो, आराम से उसके मुंह में लेके फेंक रहे हो, तो वो क्या हुआ, जल का दुष्प्रयोग हुआ। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी में जल है, इसके 3/4 भाग 2/3
2/3 भाग पूरा जल से ढका हुआ है, लेकिन पीने योग्य जल केवल 1% ही है। अब आप ही सोच सकते हो कि जब इतने कम जल है पीने योग्य, तो हमें जल का उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग तो करना ही चाहिए बच्चों। इसीलिए हमें जल का उपयोग करना चाहिए। किस प्रकार कर सकते हैं? अब देखिए, वर्षा जल का संग्रहण, जो वर्षा जल हो रहा है उसे संग्रहित करेंगे, हमें तालाब बनाना चाहिए। छत से जल को संग्रहित करके उसे अच्छे से कुएं में करना चाहिए, क्योंकि देखिए वर्षा जल जब भी वर्षा होती है तो उसका जल कहीं ना कहीं तो सिर्फ नदियों तालाब, नदियों के द्वारा, झरनों के अलावा किसी तरीके से वो समुद्र में ही चला जाता है। तो यदि हम वर्षा जल को संग्रहित करके रख लें तो हमें बाद में काम दे सकता है। कैसे कर सकते हैं? छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण, जैसे यहाँ पे छत है, छत में यहाँ पे वर्षा जल का संग्रहण कर लिए, पानी पड़ा, और यहाँ से पाइप के द्वारा उसे हम एक कुएं में या फिर जल को संग्रहित करने की जगह में रख सकते हैं। ठीक है। खुली जगहों से वर्षा जल का संग्रहण, खुली जगहों से कैसे कर सकते हैं? खुली जगह में यदि वर्षा हो रही है, वहाँ पे घर नहीं है, तो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम तालाब बना सकते हैं, डोहा बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जल का संग्रहण होगा। आगे प्रश्न है कि पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो इसमें लिखेंगे कि जल जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के भीतर का 65% भाग जल है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना यह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 10। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।